खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमाज, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। The world is evolving faster than ever before. But no matter what the challenge, our children will find the solution for it. At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions. Be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces, their never-ending energy for life, their inexhaustible capacity to grow, and their enthusiasm to keep learning from books and from life drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain, we at Mother's Pride renew our focus and double on our efforts to bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be whoever who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists, tech entrepreneurs, global citizens, fitness experts, world champions, nation shapers. At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी मोहनलालगंज से सपा प्रत्याशी घोषित। काफी कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच शांतिपूर्ण रही पहले दिन की पुलिस भर्ती परीक्षा। फिर बात करेंगे सीतापुर में राजा कॉलेज मैदान पर लगेगा बाइक स्टंटबाजों का मेला। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सपा के 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों के पाला बदलने की चर्चा से गरमाई सियासत। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। भाजपा युवा मोर्चा सीतापुर जिले में 800 युवा चौपाल करेगा आयोजित। सीतापुर में राजपूत करणी सेना ने दी लोकसभा चुनाव में भाजपा के बहिष्कार की चेतावनी। सीतापुर के महमूदाबाद स्थित सीता ग्रुप एजुकेशन के 4 विद्यार्थियों ने हासिल की बड़ी सफलता। सीतापुर जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी के नाम जारी। उद्घाटन के 13 दिन में ही चटक गई लखीमपुर में फ्लाईओवर की सड़क। लखीमपुर में बेसिक स्कूलों के फर्नीचर घोटाले की होगी जांच। एक तरफ सालभर पकड़े जाते रहे, दूसरी तरफ शांतिपूर्ण चलती रही यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की चर्चा से कांग्रेस में खलबली। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। सीतापुर जिले से जुड़ी धौरहरा लोकसभा सीट पर आनंद भदौरिया को प्रत्याशित घोषित कर चुकी समाजवादी पार्टी ने जिले से जुड़ी दूसरी सीट मोहनलालगंज से भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पासी समाज का एक बड़ा चेहरा कहे जाने वाले आर.के. चौधरी को सपा ने मैदान में उतारा है। सपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सी.एल. वर्मा पिछला चुनाव लड़े थे। इस बार उन्होंने घरेलू कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से मना कर दिया। आर.के. चौधरी बसपा सरकार में मंत्री थे, लेकिन मायावती से मनमुटाव के बाद पार्टी से बाहर हो गए थे। मोहनलालगंज सीट पर आर.के. चौधरी पिछले 3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक एक बार भी जीत हासिल नहीं की है। काफी कड़ी निगरानी और सुरक्षा प्रबंधों के बीच सीतापुर में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पहला दिन
शांति के साथ निपट गया। इस 2 दिन की परीक्षा में पहले दिन की परीक्षा 2 पालियों में 30 केंद्रों पर आयोजित की गई। प्रथम और द्वितीय दोनों पालियों में समान रूप से 14,040 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। पहली पाली में कुल 13,483 परीक्षार्थी मौजूद रहे, जबकि 557 गैर हाजिर रहे। दूसरी पाली में 13,500 उपस्थित रहे तथा 540 अनुपस्थित रहे। परीक्षा के जिला प्रभारी डॉक्टर विजय प्रकाश ने बताया कि पहले दिन जिले के सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हुई है। दूसरी तरफ इस परीक्षा की निगरानी को लेकर डीएम अनुज सिंह, एसपी चक्रेश मिश्रा सहित एडीएम नीतीश कुमार सिंह और एएसपी डॉक्टर प्रवीण रंजन सहित संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार भ्रमण करके परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहे। सीतापुर जिले में गोमती नदी से गौवंश के शव मिलने के मामले में जिले से लेकर शासन तक हड़कंप मचा हुआ है। शनिवार को शासन से आई 3 सदस्यीय टीम ने कोनी घाट, तेरवा घाट का निरीक्षण किया। संयुक्त निदेशक गौशाला मुख्यालय डॉक्टर सतीश कुमार अग्रवाल, उप निदेशक मुख्यालय डॉक्टर विवेकानंद गंगवार तथा डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा ने अपने इस निर्णय से संबंधित आख्या प्रदेश के निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग को भेजी। सीडीओ व जिले के अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि गोमती नदी और सराय नदी के बीच बने टीले के आसपास लगी काई और जलकुंभी आदि को नहर विभाग द्वारा तत्काल साफ कराया जाए और जिस ग्राम पंचायत के क्षेत्र में गौवंश के शव नदी आदि में पाए जाते हैं तो संबंधित प्रधान और सचिव के विरुद्ध अनिवार्य रूप से कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के समय गोंदला मऊ के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक शुक्ला, तेरवा प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र अर्कवंशी, अमरीश राठौर, संतोष राजवंशी, विनय कुमार और सम्मू शुक्ला मौजूद रहे। सीतापुर के युवा बाइक राइडर्स के लिए खुशखबरी है। शहर का राजा कॉलेज मैदान आज स्टंट में माहिर बाइकर से गुलजार होगा। दरअसल सीतापुर के एमबी बजाज द्वारा पल्सर मॉडल की नई नवेली N150 बाइक का उद्घाटन किया जाएगा। इसे लेकर पल्सर मानिया कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनींद्र अवस्थी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस दौरान कोलकाता से आई पेशेवर स्टंटबाजों की टीम द्वारा बाइक पर स्टंट के करतब प्रस्तुत किए जाएंगे। नशे का आसान साधन बन चुकी खांसी की दवाओं का खरीदना और बेचना अब आसान नहीं होगा। युवा पीढ़ी का कोडीन युक्त कफ सिरप की ओर झुकाव बढ़ता देख शासन ने इसकी खरीद और बिक्री पर कई तरह के अंकुश लगा दिए हैं। सीतापुर की औषधि निरीक्षक अनीता कुरील ने इसे लेकर सभी फुटकर और थोक दवा विक्रेता, अस्पताल और एजेंट आदि को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि उनके मुताबिक किसी भी विक्रेता फर्म द्वारा ऐसे कफ सिरप की बिक्री जिले या राज्य से बाहर किए जाने पर खरीदार फर्म द्वारा विक्रय विवरण उपलब्ध कराना जरूरी होगा। बताया जा रहा कफ सिरप की अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए इस तरह की लिखा पढ़ी को अनिवार्य किया गया है। हिंदी फिल्मों के मशहूर निर्देशक और पटकथा लेखक सुधीर मिश्रा शनिवार को सीतापुर के कमलापुर में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर स्थित कोठी रेस्टोरेंट पहुंचे। रेस्टोरेंट की साफ सफाई और व्यवस्थाओं से प्रभावित सुधीर मिश्रा ने अपने सहयोगियों के साथ लजीज व्यंजन का स्वाद लिया और कोठी रेस्टोरेंट पे उन्होंने कढ़ी चावल, हांडी पनीर, दाल रोटी आदि का जायका लिया। साथ ही भोजन की गुणवत्ता को सराहा। कोठी रेस्टोरेंट के सामने फोटो सेशन भी कराया। बता दें सुधीर मिश्रा का नाम फिल्मों के बड़े निर्देशक के रूप में जाना जाता है। फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी धरावी और कुछ समय पहले आई फिल्म चमेली का वह निर्देशन कर चुके हैं। सीतापुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कस्तूरबा विद्यालय बिस्वा और खैराबाद की बालिकाओं को नैमिष भ्रमण कराया गया। इस मौके पर जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने बीएसए कार्यालय से इस दल को रवाना किया। लहरपुर के लालपुर स्थित ओम कमल पब्लिक इंटर कॉलेज में उत्साहवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें ख्याति प्राप्त शिक्षाविद प्रोफेसर अनूप सरवैया ने हाई स्कूल व इंटर के विद्यार्थियों को परीक्षा और उसके प्रेशर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद हसीन अंसारी ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्राचार्य दिव्य कृष्ण मिश्रा और प्रबंधक ओम प्रकाश मिश्रा ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर गरुण मिश्रा, सच्चिदानंद मिश्रा, ललित अवस्थी, शैलेंद्र वर्मा, अवधेश अवस्थी, शाहनवाज हुसैन, शारिक अहमद और अंकित मिश्रा मौजूद रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस की सीतापुर नगर इकाई द्वारा जन समर्थन जुटाने का अभियान शुरू किया गया है। इसी कड़ी में नगर अध्यक्ष संतोष भार्गव ने वार्ड अध्यक्षों के सहयोग से वार्ड लोनियनपुर व वार्ड इस्माइलपुर में कई नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया। इस दौरान लोगों ने इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए अपील की। इस मौके पर मंजरी राही, निर्मला चौधरी, उपदेश गुप्ता, रिजवान खान, रामसागर भारती, चंद्रशेखर राकेश पाल, शबनम गोसी, अफजाल रहमत, नावेद मुनीर, सचिन, संदीप, विनोद, त्रिभुवन, कैलाश आदि मौजूद रहे।
अटरिया के LBIP स्कूल द्वारा स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रबंधक राकेश कुमार के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने कई गांवों में पैदल भ्रमण कर शिक्षा का महत्व बताया। इसके बाद इंटर के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अंकिता शुक्ला, समीरा, प्रीति वर्मा, विवेक कुमार, अनुपम अवस्थी, सरोज कुमार, वायु नायक कश्यप, हर्षित बाजपेयी और गौरव मिश्रा मौजूद रहे। सीतापुर में भाजपा के युवा मोर्चा द्वारा युवा चौपाल कार्यक्रम के तहत गांव-गांव कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है। शनिवार को इसे लेकर भाजपा कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हर्षवर्धन सिंह मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि युवा मोर्चा द्वारा सीतापुर जिले में 800 युवा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का संचालन महामंत्री तरुण शुक्ला ने किया। इस दौरान महामंत्री रोहित सिंह, क्षेत्रीय मंत्री आशीष कश्यप, प्रतीक पांडे, अमन विक्रम सिंह, अभिषेक मिश्रा, विकास वर्मा, वैभव सिंह, नीरज शुक्ला, राजा शुक्ला, जयपाल शर्मा, अखिलेश शर्मा, दीपक मिश्रा और रणंजय सिंह मौजूद रहे। धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी को 20 साल की सजा और 20,000 रुपए जुर्माने में दंडित किया गया है। यह केस सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर में दर्ज किया गया था। वर्ष 2019 में दर्ज हुआ यह केस सुनवाई और निर्णय के लिए अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निशा झा के समक्ष प्रस्तुत हुआ। न्यायाधीश के अभियुक्त अमित पासी निवासी हरदौरपुर को दोषी पाते हुए कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है। मुकदमे की अभियोजन की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मोनिका शुक्ला और मोहम्मद इश्तियाक ने की। बेहटा ब्लॉक के कतरा रायपुर में रुद्र महायज्ञ और विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। शाश्वत पूजा कमेटी और ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में यज्ञाचार्य जीवनलाल शास्त्री, लंगीलाल और राम गोपाल ने मुख्य यजमान प्रदीप सिंह और अजय सिंह से पूर्णाहुति कराई। संत सम्मेलन में कथाव्यास रुचिर बाजपेयी, अरुण शुक्ला, महेंद्राचार्य महाराज और उमाशंकर पाठक निराला ने विभिन्न पुराण सहित रामचरितमानस के प्रसंग सुनाकर भाव विभोर कर दिया। सीतापुर में राजपूत करनी सेना द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया गया। इसे नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह ने प्राप्त किया। इस ज्ञापन में आर्थिक आधार पर आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई है और अन्यथा की दशा में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा का बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई है। जिलाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में करनी सेना के तमाम पदाधिकारी भाजपा नेताओं को ज्ञापन देना चाहते थे। इसके लिए वह लोग भाजपा कार्यालय पर गए, लेकिन वहां पर ज्ञापन लेने से मना कर दिया गया। सीतापुर में जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। गठन के बाद जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। नई कमेटी में आमोद मिश्रा को कोषाध्यक्ष तथा अल्पना सिंह, आनंद श्रीवास्तव, राजकिशोर सिंह, शिशिर वाजपेयी, बनवारी लाल कन्नौजिया, पुष्पा भार्गव, अनिल कुमार शुक्ला, संजीव नाथ गुप्ता, विद्याराम वर्मा और सूबी खान को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह से विनीता राजवंशी, श्रेष्ठा तिवारी, बलेंद्र सिंह, अयूब अहमद, के मेहरोत्रा, चच विभू, जय प्रकाश शुक्ला, एजाजुद्दीन अंसारी, काशीराम भार्गव और डॉक्टर अवधेश श्रीवास्तव को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। इसी कड़ी में कमेटी के अन्य पदों सहित ब्लॉक की कार्यकारिणी में भी नए लोगों को रखा गया है। मछरेटा ब्लॉक परिसर में दिव्यांग चिन्हांकन शिविर आयोजित किया गया। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित इस शिविर में 14 दिव्यांगजन को कृत्रिम पैर तथा 4 लोगों को कृत्रिम हाथ लगाए गए। 49 दिव्यांगों का चिन्हांकन किया गया। शिविर में एडीओ समाज कल्याण अमिताभ वर्मा, साइकियाट्रिस्ट पल्लवी तिवारी, MRW महपाल सिंह और डॉक्टर ध्रुव लहरी मौजूद रहे। सीतापुर अंबेडकर महासभा द्वारा कसमंडा ब्लॉक के महोली में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। नारी सशक्तिकरण और नारी सम्मान के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान के नेतृत्व में महासभा अध्यक्ष सावित्री देवी ने किया। इस दौरान केंद्र व राज्य की विभिन्न योजनाओं का बखान किया गया। इस मौके पर माया सिंह, सुमन मिश्रा, शांति देवी, प्रेम शंकर और महेश प्रसाद चौधरी मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाएं लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। राजा टोडरमल स्मारक समिति और राजस्व सुरक्षा सेवा दल की मासिक बैठक सीतापुर के राजा टोडरमल पार्क में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शिवनाथ मिश्रा ने की। संस्थापक अध्यक्ष संजय पुरी ने स्वतंत्रता सेनानियों के गांव की उपेक्षा का मुद्दा उठाया। बैठक में संतोष कुमार राव, दिनेश राजपूत, राजकुमार सुभाष और राम स्वरूप आदि मौजूद रहे।
महमूदाबाद ब्लॉक के देवसराय विद्यालय में इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित कक्षा 7 के छात्र गोयल यादव को एआरपी विजय प्रताप सिंह ने पुरस्कृत किया। उन्होंने बताया कि बमौरा विद्यालय की छात्रा क्रांति का भी चयन इस योजना में हुआ है। इस दोहरी उपलब्धि पर बीईओ उदयमणि पटेल ने इंचार्ज प्रधानाध्यापिका शबीना सिद्दीकी, रश्मि मिश्रा, केतकी देवी, सुमन वर्मा, कमलेश कुमार, रामदुलारे, कुलदीप कुमार राजपूत तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सरोज कुमार और रूपा रानी को बधाई दी है। महमूदाबाद स्थित सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के 4 छात्रों ने भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में बड़ी सफलता अर्जित की है। विद्यालय प्रबंधक आर.के. वाजपेयी ने बताया कि इस परीक्षा में छात्रा वैशाली सिंह और अंजलि मौर्य ने तहसील स्तर पर तथा आयुष जैन और इरम ने जिले की मेरिट में नाम लाकर संस्था का नाम रोशन किया है। इन मेधावी छात्र छात्राओं को डिप्टी मैनेजर आंजनेय आशीष वाजपेयी, वागीश दिनकर, उप प्रधानाचार्य आर.जे. वर्मा, अनंत रत्नम वाजपेयी, अवनीश अवस्थी, एस.आर. वर्मा, यशपाल वर्मा, नीरज वर्मा, ओपी विश्वकर्मा और अखिलेश शर्मा आदि ने बधाई दी है। महमूदाबाद के सुंदौली में 14 फरवरी से शुरू हुआ 71वां श्री रामलीला कार्यक्रम 18 फरवरी तक चलेगा। आयोजन समिति अध्यक्ष उमाशंकर मौर्य और महामंत्री प्रदीप मौर्य और समाजसेवी अतुल वर्मा ने इस दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। सीतापुर में कमलापुर स्थित आरबीएसबी सिंह इंटर कॉलेज में पुलिस भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। कार्यवाहक प्रधानाचार्य अशोक कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम पाली में 480 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 466 ने परीक्षा दी। वहीं दूसरी पाली में 480 में से 471 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। उन्होंने बताया कि पहली पाली में 14 और दूसरी पाली में 9 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस दौरान व्यवस्था के मद्देनजर सीओ सिदौली शोभित कुमार के नेतृत्व में कमलापुर इंस्पेक्टर कृष्ण बली सिंह दल बल सहित मुस्तैद रहे। एक बेहद दुखदायी खबर सीतापुर के खैराबाद इलाके से है। कक्षा 12 के 2 छात्र परीक्षा से पहले जिंदगी की परीक्षा में फेल हो गए। दरअसल हुसैनगंज ओवरब्रिज के पास शनिवार दोपहर सड़क हादसा हो गया। खैराबाद के स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज में कक्षा 12 के छात्र अयान खान, अबू तलहा और जुहैब अंसारी एक बाइक पर सवार होकर स्कूल से प्रवेश पत्र लेकर लौट रहे थे। इसी बीच उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। इस दुर्घटना में अयान खान और अबू तलहा की सांसें थम गई, जबकि जुहैब अंसारी को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए ले जाया गया। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर से सड़क निर्माण में भारी घालमेल किए जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहां पर महज उद्घाटन के 13 दिन बाद ही 297 करोड़ की लागत से बनाए गए फ्लाईओवर की सड़क में दरारें आ गई हैं। अभी 4 फरवरी को ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने इस फ्लाईओवर का वर्चुअली तथा लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने बटन दबाकर उद्घाटन किया था। फ्लाईओवर की सड़क में बनी यह दरारें चर्चा का विषय बन गई हैं। लखीमपुर में यूपी पुलिस भर्ती की 2 दिन की परीक्षा का पहला दिन कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से बीत गया। 35 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही इस परीक्षा को सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी गणेश प्रसाद शाह सहित सभी संबंधित अधिकारी सुबह से ही भ्रमण करते हुए परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जिले में 2 दिनों की 4 पालियों में प्रत्येक पाली के 16,848 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। शनिवार को पहली पाली में 14,856 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 1,992 गैर हाजिर रहे। इसी तरह से दूसरी पाली में 14,825 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और 2,023 ने परीक्षा से किनारा कर लिया। रविवार को भी यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। लखीमपुर में एक बेसिक विद्यालय के लिए खरीदा गया लाखों रुपए का फर्नीचर एक निजी स्कूल को बेच लिया गया। यह मामला सामने आने के बाद जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और विभाग के जिम्मेदारों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला तूल पकड़ने के बाद निघासन के बीईओ फूलचंद ने इस मामले की जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है। मामला वर्ष 2020-21 का बताया जा रहा है। निघासन के बढ़ियन टोला स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए लाखों रुपए की डेस्क व अन्य फर्नीचर खरीदा गया था। उस समय राकेश चंद्र इंचार्ज हेडमास्टर के रूप में तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने सरकारी पैसों से खरीदा गया फर्नीचर कस्बे के ही एक निजी स्कूल को बेच दिया था। मामले में सबसे शर्मनाक और चौंकाने वाला यह है कि 4 साल तक विभागीय अधिकारी विद्यालय का मुआयना करते रहे, लेकिन उन्हें जमीन पर बैठे बच्चे नजर नहीं आए। फर्नीचर कहाँ गया, किसी ने पूछना तक मुनासिब नहीं समझा। लखीमपुर के सेठ एमआर जयपुरिया द्वारा सड़क जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने संकटा देवी चौराहे पर नुक्कड़ नाटक के जरिए यातायात नियमों को अपनाने के संदेश दिए।
इस कार्यक्रम का संचालन विद्यालय प्रबंधक आशीष गुप्ता प्रधानाचार्य ने किया। नुक्कड़ नाटक में अयंत, पीहू, वर्धन, अथर्व, सदा, रुशाली, वर्णित, विवान, मनकीरत, अंशप्रीत, विराज, श्रेष्ठा, नैतिक और तोशी ने प्रतिभाग किया। थाना संकटा देवी के प्रभारी राकेश सिंह का विद्यार्थियों द्वारा स्वागत किया गया। लखीमपुर के सलेमपुर कोन स्थित वृद्ध आश्रम में जिला अस्पताल की टीम द्वारा कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर शिखर वाजपेयी और उनकी टीम ने 36 वृद्धजनों का परीक्षण कर उन्हें दवाएं दी। डॉक्टर शिखर वाजपेयी ने बताया कि एनसीडी द्वारा संचालित NPHCA कार्यक्रम के तहत इस कैंप का आयोजन हर महीने किया जाता है। लखीमपुर के कुंभी ब्लॉक पर ब्लॉक स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन गोला विधायक अमन गिरी ने किया। मेले में 8 कंपनियों ने 300 से अधिक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करते हुए 154 अभ्यर्थियों का चयन किया। मेले की अध्यक्षता और संचालन ITI मोहम्मदी के कार्यदेशक संजीव कुमार सक्सेना ने किया। इस मौके पर BDO हनुमान प्रसाद, DPM मंगला प्रसाद त्रिवेदी, DSM चंदन सिंह, रोहित त्रिपाठी, सुशील कुमार और पंकज कुमार मौजूद रहे। पद्मश्री राज विसारिया के देहावसान पर लखीमपुर के YD कॉलेज में शोक सभा का आयोजन किया गया। कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर हेमंत कुमार पाल के पिता सुरेंद्र पाल ने अपने गुरु रहे राज विसारिया को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया। बुलंदी संस्था द्वारा आयोजित बुलंदी पर हिंदी कार्यक्रम में सहभागिता के लिए लखीमपुर के साहित्यकार राम मोहन गुप्ता को सहभागिता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। यह कार्यक्रम 10 से 29 जनवरी के बीच आयोजित किया गया था और इसमें 55 देशों के 1206 साहित्यकारों ने सहभागिता करके सबसे लंबे वर्चुअल कवि सम्मेलन का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। आज के खबरनामे में प्रदेश की खबरों का सफर अखिलेश यादव से शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि इस समय सपा प्रमुख के सितारे कुछ ठीक नहीं है। जिस पर उन्होंने भरोसा करके कुछ बनाया वह दगा दे गया। अब चुनावी बेला में उनके कई विधायक बड़ा झटका देने की तैयारी में हैं। इनमें से 10 विधायकों के भाजपा और 3 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा है। हालांकि इस टूट फूट की आशंका उसी समय व्यक्त कर दी गई थी जब भाजपा ने पुराने सपाई संजय सेठ को अपने 8वें राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में उतार दिया था। यूपी की सियासत में चर्चा है अपने सिपाह सलाहकारों के चयन में हर बार अखिलेश यादव धोखा खा रहे हैं। उनकी पार्टी में ऐसे नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही जिन पर उन्होंने भरोसा जताया लेकिन वह उन्हें बीच मझधार में छोड़कर चले गए। ताजा मामला संजय सेठ को ही ले लीजिए। अखिलेश यादव के बेहद करीबी और सपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे संजय सेठ को सपा ने राज्यसभा भेजा था लेकिन उन्होंने बीच में इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया। जयंत चौधरी पर भरोसा किया, वह NDA में चले गए। इससे पहले सुरेंद्र नागर और नीरज शेखर को राज्यसभा भेजा, वह भी इस्तीफा देकर राज्यसभा में चले गए। इनके अलावा यशवंत सिंह, अशोक वाजपेयी, बुक्कल नवाब और सरोजनी अग्रवाल जैसे नाम भी इसी सूची में शामिल हैं। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आरक्षी भर्ती परीक्षा का पहला दिन प्रशासनिक और पुलिस अफसरों के लिए काफी भागदौड़ भरा रहा। इसकी बड़ी वजह भी थी कि पिछली परीक्षाएं सालवर गैंग की सेंधमारी का दाग लगने के बाद रद्द हो चुकी हैं। इस परीक्षा में 50 लाख युवाओं का भविष्य दांव पर है। इसे देखते हुए चुनावी मौसम में शासन कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं था। लिहाजा शनिवार सुबह पहली पाली शुरू होने के पहले ही यूपी के सभी परीक्षा केंद्रों पर बेहद कड़े सुरक्षा प्रबंध नजर आए। खुद DGP प्रशांत कुमार राजधानी में परीक्षा केंद्रों को जायजा लेते नजर आए। वहीं जिले में DM SP ने मोर्चा संभाले रखा। इसके अलावा सालवर गैंग जैसी चुनौती को देखते हुए सभी जिलों में यूपी STF और साइबर टीम सक्रिय रही। एक तरफ सालवर गैंग के सदस्य पकड़े जाते रहे और दूसरी तरफ परीक्षा का पहला दिन शांतिपूर्वक निपट गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार को वाराणसी पहुंच गई। सुबह 9 बजे उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। इस जनसभा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहले जनसभा वाली जगह को गंगा जल से धोया और फिर जमकर नारेबाजी की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया एक्स पर वायरल हो रहा है। अब बात कांग्रेस से ही जुड़ी एक बड़ी खबर की। ऐसी चर्चाएं जोर पकड़ रही कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल कमलनाथ अपने बेटे नकुल नाथ के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। पिछले कुछ समय से कमलनाथ जिस तरह पार्टी कार्यक्रमों से गायब हैं, उन्हें देखकर इन चर्चाओं का बल मिल रहा है। शनिवार को अचानक वह चर्चाएं उस समय तेज हो गई जब कमलनाथ हवाई उड़ान भरकर दिल्ली पहुंच गए। हालांकि दिल्ली में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने भाजपा में शामिल होने के सवाल पर कहा, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, जब होगी तब बताऊंगा।
हरदोई में रेलवे के कार्यालय पर सीबीआई के छापे से हड़कंप मच गया है। चर्चा है कि यहां तैनात सीनियर सेक्शन इंजीनियर दिनेश कुमार को सीबीआई साथ में ले गई है। शुक्रवार को सीबीआई की टीम बालामऊ जंक्शन स्थित दिनेश कुमार के कार्यालय पहुंची। 2 गाड़ियों से पहुंची टीम ने सभी कर्मचारियों को बाहर निकालकर दिनेश कुमार से कई घंटों पूछताछ की, जिसके बाद लैपटॉप और कुछ अभिलेख सीबीआई के कब्जे में ले लिए। फिलहाल छापेमारी की वजह पर कोई अधिकृत जानकारी नहीं मिल रही, लेकिन कहा जा रहा है कि यह मामला रिश्वत लेन देन का है, जिसके 10,000 रुपए सीनियर सेक्शन इंजीनियर को दिए गए थे, जो उनके बैग में पाए गए हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिराज सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।